जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना के छठे खंड में हैं। और आज जो जिन शब्दों को हम लोग लेने वाले हैं वो है व्यभिचार, जनसंसदि, आसक्ति, धर्म और स्वधर्म। तो सबसे पहले आसक्ति का जो शब्द है, आसक्ति भागवत गीता के 13वें श्लोक में आया है कि श्लोक है आसक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। इसका मतलब है कि पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति का अभाव होना। तो मनुष्य का जब इनसे स्त्री, पुत्र, घर, शरीर और धन से विशेष आकर्षण हो जाता है, इसको आसक्ति कहते हैं। उस आसक्ति का अभाव असक्ति होता है। तो संस्कृत में इसका जो अपने भागवत गीता में आसक्ति का मायने यहाँ पर ये है। आसक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है। आप इसको मतलब आप जो विशेष संबंध नहीं है, कर्तव्य कर्म है, परंतु संभाव जैसी स्थिति है। तो कर्तव्य करते हुए भी जो मन जो है वो बंधन से अलग है, बंधन रहित है। परंतु मतलब आपको पुत्र से प्रेम हो सकता है, पर मेरे बगैर, मेरे बिना मेरा पुत्र का वो कुछ नहीं है, यह आसक्ति है। तो आसक्ति में एक तरह का स्वामित्व का भी बोध होता है कि वो मेरे अधीन है। मैं या मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो विशेषण जैसा है। घर का विशेषण या मेरा विशेषण घर है, या घर का विशेषण मैं हूँ। मेरी जो पहचान है वो घर से हो रही है, गाड़ी से हो रही है, उससे अलग होना। मतलब बंधन से कर्तव्य करना है, परंतु बंधन से रहित। तो स्वयं को कर्ता ना मानना, स्वामी ना मानना, ये आसक्ति का अर्थ है। परंतु जो आप देखेंगे इस शब्द का मतलब आज के दिन में क्या हो गया है कि कमजोर होना, निर्बल होना। यह बिल्कुल ही इसका मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि समाज जो है इन शब्दों को मतलब गहराई से समझे, जो हम पुराने चल रहे थे। विगत कुछ 100 वर्षों में इसमें बदलाव आया है, तो उसको समझने की आवश्यकता है और फिर उस पर कार्य करके जो पुनर्स्थापना है उसकी आवश्यकता है। अब दूसरा एक शब्द लेते हैं, व्यभिचार। तो भगवान जो है 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर में अन्यान्य भक्त योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। अब अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में लिखा है तो हमें समझना पड़ेगा कि व्यभिचारिणी भक्ति क्या है। तो व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है
कि जैसे आप मंदिर में जाते हैं और वहाँ एकदम सात्विक मन से जाते हैं, किसी के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं, और क्योंकि आप समझते हैं कि सामने ईश्वर है और सामने अच्छा बने रहना है, तो आप बने रहते हैं। जैसे मंदिर से बाहर आते हैं, फिर वही जोड़ घटाव शुरू कर देते हैं, मन के छलावे में वापस फंसते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि भगवान ईश्वर की जो परिधि है केवल उस मंदिर में है, मंदिर के बाहर नहीं है। तो ये व्यभिचार हुआ कि चूंकि ईश्वर अन्य है, इसलिए कहा गया ना अन्येन योग के द्वारा अव्यभिचारिणी, मतलब वो हमसे अलग नहीं है। कहने का है कि अहम ब्रह्मस्मि, मतलब आप अहम ब्रह्मस्मि हैं तो आप उससे अलग नहीं हैं। जब अलग नहीं हैं तब आपको हर जगह वही दिख रहा है, तो आप वही काम कर रहे हैं, हमेशा अच्छे उस जो सद्गुण है उसमें रहते हैं, या जो अच्छे कर्म हैं उसमें रहते हैं। तो अब इस इतना सूक्ष्म मतलब वाले शब्द को व्यभिचार और अव्यभिचार, जो शुद्ध रूप से मतलब बहुत ही आध्यात्मिक शब्द हैं, इसका समाज में क्या मतलब हो गया है। व्यभिचार का मतलब इन वामपंथियों ने, ये जो आज के मॉडर्न डे एजुकेशनिस्ट हैं, इसको यौन अनैतिकता के रूप में देख रहे हैं। हाँ? इन लोगों का न तो वेद से कोई मतलब है, न तो भागवत गीता से कोई मतलब है। उसको ये मतलब है कि इन शब्दों से समाज दूर हो जाए। अरे वे व्यभिचारी है, व्यभिचारी है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कहाँ लेके चला गया। मतलब क्या है, ईश्वर के परिधि से बाहर रह के सोचना कि यहाँ ईश्वर नहीं है, यहाँ तो मैं, अरे थोड़ा सा ठीक है यार, बेईमान है ना वो आदमी, ऐसा है वैसा है, ऐसा आप कह रहे हैं। मतलब जो साधारण जो आदमी आज के समय में करता है, पर आप उसको कहाँ ले गए, अति के रूप में ले गए। तो ये बात समाज को समझना होगा कि हमारे शब्दों के साथ खिलवाड़ ना हो, ताकि समाज उनसे, मतलब ये तो कितनी सूक्ष्म चीज़ें हैं। एक और शब्द है जनसंसदी। जनसंसदी का मतलब है, भगवान कहते हैं कि आपको, मतलब भीड़ में होता है ना कि भीड़ के प्रेम से अपने आप को दूरी रखना है। तो यहाँ पे भीड़ प्रेम कह सकते हैं कि भीड़ के प्रति हमारा प्रेम, या लोगों के बीच में समूह बैठने की जो हमारी इच्छा होती है कि 10 लोग के बीच में बैठें। तो यहाँ मतलब कहने का है कि जो शोरगुल हो उस तरह का। तो भगवान कहते हैं कि इसको आपको शोरगुल से दूर रहना है। कोई समाज विरोध की बात नहीं कह रहे, और बहुत स्वाभाविक है कि जब आप एकांत में रहेंगे तो आप उनसे बचेंगे। तो जनसंसदी का मतलब यहाँ पे जो ज्ञानी आदमी है वो भीड़ में अपनी प्रसिद्धि नहीं ढूंढता। तो जनसंसदी उसी कॉन्टेक्स्ट में भीड़ के बारे में बताया जा रहा है कि भीड़ में अपनी प्रसिद्धि नहीं ढूंढता। परंतु आधुनिक काल में जनसंसद का जो मतलब है वो केवल राजनैतिक सभा के रूप में।
तो जबकि भागवत गीता में इसका ये मतलब था कि अरति जन संसदि का मतलब यही है कि आप लोक प्रशंसा की जो लालसा है, जो जन संसद में होता है, उसका त्याग करना। तो जन संसदि का अर्थ वही था कि लोक प्रशंसा की लालसा। पर यहाँ पे क्या हो गया है, राजनैतिक जो लोग हैं उसके विषय में उनका जो समूह है उसको कहा जा रहा है। तो बहुत हद तक मतलब जो है बदल गया है। अब और शब्द लेते हैं, धर्म। जो धर्म है वो धारण करने का सिद्धांत है। जो अच्छे गुण हैं उनको धारण किया जाता है। तो गीता में तो कहीं पंथ संप्रदाय की बात ही नहीं है। तो अब ये बात तो समाज को समझना पड़ेगा। उसी तरीके से स्वधर्म है, उसका मतलब है कि जो आपका स्वधर्म है, एक क्षत्रिय का स्वधर्म या एक ब्राह्मण का स्वधर्म, उसका जो स्वधर्म है उसके वर्ण और गुण के अनुसार उसका पालन करना। तो ये इन्हीं शब्दों को समझना है कि हमारे शब्दों को का गलत जो मतलब है विकृति ना हो। जैसे आसक्ति का मतलब जो है वो बंधन रहित प्रेम है, परंतु आपने इसको एक कमज़ोर के रूप में रख लिया, उदास मतलब, या एकदम निर्बल व्यक्ति के रूप में रख लिया। व्यभिचार का मतलब वहाँ है कि ईश्वर से हम 24 घंटा ईश्वर में रहें तो वो अव्यभिचार हो गया। और ईश्वर की परिधि से बाहर आके मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं सकाम प्रेम को, सकाम भाव को आप कह सकते हैं कि वो व्यभिचार है। निष्काम भाव, भगवान हमेशा निष्काम भाव को कहते हैं, पर यहाँ पे सकाम भाव को कहा जा रहा है। यही अंतर है। कितना सूक्ष्म मतलब है। और उसका जो विकृति क्या हो गई है, यौन अनैतिकता। उसी तरह जन संसदि और फिर धर्म और अधर्म, धर्म और स्वधर्म। तो ये समझने की बात है कि हमें अपने जो शब्द हैं उसका बहुत ही गहराई से उनकी बात समझनी चाहिए। और जो भी ये जो समाज में जो भी वामपंथ का जहर है उसकी दूरी तो होनी चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि उसने तो बहुत जहर फैलाया है और बातों को हमेशा गलत रूप से लेके गए हैं लोग, ताकि जो भारत का जो समाज है, हिंदू समाज, वो अपने जो भी उसकी परंपरा है या उसका जो धर्म है, स्वधर्म जो भी है कि राष्ट्र की सेवा, जो भी हमारी पद्धति थी, उससे दूर हो जाए। यहाँ नैतिकता था, सत्य था, लोभ लालच बहुत ही कम था। जो मेगास्थनीज कहता था ना, उसके बुक्स में तो लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग मतलब ताला भी नहीं लगाते थे। तो समाज को इस बात को समझना होगा। और इसी कारण से ही इन बातों को मेरे मतलब मन में बात आई कि इस बात को रखना चाहिए। सो रख रहा हूँ समाज के सामने। आशा है लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय भारती।